इंद्रपुरी व्यापारी महासंघ आप सभी लोगों का, सभी व्यापारी बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता है। नमस्कार साथियों, कोविड-19 के इस महामारी के काल में सभी व्यापारी बंधु परेशान हैं। सभी का कहना है कि हम तो पहले से ही परेशान थे, नोटबंदी, जीएसटी और उसके बाद अब ये कोरोना, तो एक तरीके से हम सबकी कमर सी टूट गई है। जो बिजनेस पहले हम अगर 100% करते थे वो अब करीब करीब 30-40% और उससे भी कम है। कई लोगों के बिजनेस तो बंद होने के कागार पर है। तो इस महामारी के काल में, इस संकट की घड़ी में, जो कि शायद और लंबा खिंच जाएगा, कुछ विचार मेरे मन में आए तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं। मैनेजमेंट का विद्यार्थी होने के कारण हर प्रॉब्लम में एक सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता है। उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें, रास्ता कहां से निकालें, तो ऐसे मन में विचार आया तो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए जो कि आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट ये है, जैसे कि चाइना के प्रोडक्ट्स हमारे मार्केट में, हमारे देश में बहुत सारे आ गए हैं, तो हम जो पैसा देते हैं वो कहां जा रहा है? दूसरे देश में जा रहा है। तरक्की किसकी हो रही है? दूसरे देश की हो रही है। तो सबसे पहला मन में ये गांठ बांध लें कि हम अपना पैसा अपनों को ही दें। जो चीजें, छोटी छोटी चीजें जो हम यहां पे ही बना सकते हैं, हमारे देश के लोग ही बना सकते हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, घरेलू उद्योग, उनके लिए हम बड़े देशों, चाइना जैसे देशों के लिए क्यों हम निर्भर रहें उनके ऊपर? ऐसी चीजें हम अपने ही देश के लोगों से ही खरीदें। हम अपना पैसा अपने ही भाइयों, अपनी ही बहनों को दें, ताकि हमारा पैसा, एक एग्जाम्पल भी, एक व्हाट्सएप पे मैसेज भी चलता था कि एक व्यक्ति होटल में गया, उसने 10,000 रुपए दे करके, एडवांस दे करके बोला हमको रूम दिखा दो। उसने रूम देखा, जब तक वो जो होटल का मालिक था उसको 10,000 रुपए किसी मुर्गी वाले को देने थे, वो दौड़ करके गया मुर्गी वाले के पास, 10,000 रुपए दे करके अपना उधार उसने चुकता कर दिया। मुर्गी वाले को, धोबी वाले को 10,000 रुपए देना बाकी थे 6-8 महीने से, वो दौड़ करके गया, उस धोबी वाले को उसने 10,000 रुपए दे के अपना उधार चुकता कर लिया। धोबी वाले को वो होटल वाले के 10,000 रुपए चुकता करने बाकी थे, बहुत टाइम से पेंडिंग थे। वो दौड़ करके आया, उसने 10,000 होटल वाले को दिए और अपना हिसाब नक्की कर लिया, खत्म कर लिया। जब तक वो ऊपर से लौट के आया, रूम देख के बोला, साहब मेरे को अभी पसंद नहीं आया, मैं अपना, मेरा 10,000 रुपये वापस दे दो, मैं जाता हूं, मैं रूम नहीं लूंगा, और वो निकल गया। लेकिन उस पैसे के रोटेशन से, क्योंकि वो हमारे ही लोगों के बीच में रोटेट हुआ, सबका हिसाब क्लियर हो गया और उस आदमी को भी अपना 10,000 रुपये मिल गया और वो चल दिया। तो कहने का मतलब यह है कि हम अपना पैसा अपने लोगों में ही दें। दूसरे लोगों को, फॉरेनर्स को देना, दूसरे व्यापारियों को देना, यह अब हित में नहीं है। कुछ समय के लिए हम इस रूल को फॉलो करें, अपने ही साथियों की सहायता करें। दूसरा, कंपटीशन बहुत है। कंपटीशन बहुत है, हर कोई मारकाट कंपटीशन में लगा हुआ है, एक दूसरे को गिराने में लगा हुआ है। मैं उससे कम तो मैं उससे कम, तो मैं उससे कम, तो मैं अपना बिजनेस बढ़ा लूं। थोड़े दिनों के लिए ये टेंडेंसी हम त्याग दें, छोड़ दें। हम एक दूसरे की हेल्प करें। ये ना सोचें कि मैं उससे आगे बढ़ जाऊं और मैं उससे आगे बढ़ जाऊं। कहीं अगर जरूरत पड़ती है मेरे भाई को तो मैं उसकी हेल्प कर दूं, कभी जरूरत पड़े तो वो मेरी हेल्प कर दे। आपस में एक दूसरे की सहायता करने का एक मन में विचार करें, एक दूसरे की हेल्प करें। प्रतिस्पर्धा के कारण जो एक दूसरे की टांग खिंचाई का हम करते ही हैं, ये अभी कुछ दिनों के लिए ना करें तो अच्छा है। जो लोकल ग्राहक हैं हमारे, जो आपस में जो लोग हैं, उन तक हम पहुंचें। होता क्या है, ऑनलाइन के कारण से लोग मोबाइल पर अपना सर्च करते हैं, कहीं इधर से कहीं उधर से, ऑनलाइन की बहुत सारी साइट्स बनी हुई हैं, उनसे मंगाना उनको सरल पड़ता है, तो वो ऑप्शन ऑप्ट कर लेते हैं। मेरे को यही नहीं मालूम कि मेरे पड़ोस में बहुत अच्छी एक प्लाई की दुकान है,
बहुत अच्छा सामान वहां पे मिलता है, मेरे को कैमरा चाहिए, बहुत अच्छा कैमरा वहां मिल सकता है, लेकिन मैं ऑनलाइन जाकर के थोड़ा सा रेट कम होगा लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा है। इस बात को समझिए। तो अभी कुछ दिनों के लिए हम ऑनलाइन सामान मंगाना कम कर दें। लोकल मार्केट में अगर वो अवेलेबल है तो हम अपने किसी भाई के यहां से ही ले लें। थोड़ा सस्ता थोड़ा महंगा, अभी कुछ दिनों के लिए ये सब त्याग दें, क्योंकि जरूरत पड़ने पर लोकल के लोग ही काम आते हैं। लोकल के लिए वोकल, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का युग है। अतः व्यापारी बंधुओं से भी निवेदन है कि अपनी पुरानी जो मानसिकता है उसको त्याग कर, उसको छोड़कर नए युग के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिला करके चलना सीखिए। अरे मेरे को ये नहीं बनता, मैं ये नहीं करता। जनरली आप देखिए कुछ एज के लोग या कई लोगों को मैंने सुना है, अरे नहीं ये सब मैं ये ऑनलाइन, अरे फ्रॉड है बहुत, मैं नहीं करता। नहीं, ऐसा नहीं है। रिस्क तो जेब में पैसा लेकर के मार्केट जाने में भी है। कोई पैसा पिक पॉकेटिंग हो जाए, जेब कतरा आपकी पैसे निकाल ले, रिस्क कहां नहीं है। लेकिन आजकल की जो पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, जो टेक्नोलॉजी सेवी है, उसको ऑनलाइन चीजें लेना, देख करके, परख करके, कंपेयर करके कहां सस्ता मिल रहा है, ये सब करना आता है। इस चीज का ध्यान रखिए। और आप भी टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया जो चल रहा है उसके टच में रहिए, उसका यूज करिए और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए। कई लोग हमारे में से संकोच करते हैं कि अरे मैं अपना ऐड, अपनी दुकान का ऐड व्हाट्सएप ग्रुप में क्यों डालूं, फेसबुक ग्रुप में क्यों डालूं, इंस्टाग्राम पे क्यों डालूं, अच्छा नहीं लगता। नहीं, लोगों को पता ही नहीं होता है कि आप कर क्या रहे हो, क्योंकि बिजनेस बदलते जा रहे हैं। अब वो चीज नहीं है कि एक काम जो चल रहा था वो अभी भी चलता रहेगा। इस कोरोना काल में बहुत सारे बिजनेस लोगों ने करना बदल दिया है। तो आप अपने बिजनेस का प्रमोशन सोशल मीडिया के माध्यम से जरूर करें। छोटे छोटे ऐड बना लें, ऑडियो वीडियो बना लें और लोगों को बताएं कि आप अभी क्या कर रहे हैं। उससे आपको बहुत फायदा होगा। टेक्नोलॉजी सेवी बनिए। जो ऑनलाइन वाले होते हैं वो होम डिलीवरी की सुविधा देते हैं, ध्यान रखिए। ये उनका बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट जाता है कि वो बुक करके पैसा एडवांस में ले लेते हैं कई लोग और होम डिलीवरी करते हैं। तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी अपने सामान को लोगों के घर तक पहुंचाएं। दूसरा, रिटर्न पॉलिसी। 10 दिन में अगर सामान पसंद नहीं आया तो वो रिटर्न कर देते हैं, वो रिटर्न ले लेते हैं ऑनलाइन वाले बिना कुछ कहे। तो हम क्यों नहीं कर सकते? इससे हमारी साख बढ़ेगी, हमारा बेस मजबूत होगा। हम भी कुछ ऐसा कर दें कि भाई साहब आप सामान आपके यहां पहुंचा रहा हूं, पसंद आए तो रखिएगा, नहीं तो 10 दिन के अंदर आप रिटर्न करिएगा एज इट इज, तो मैं आपको पैसे पूरे वापस कर दूंगा या 5% या 10% काट के वापस कर दूंगा। जैसे फर्नीचर वगैरह होता है उसमें कुछ कट जाते हैं, कपड़े हैं, शर्ट्स वगैरह हैं, इसमें भी कुछ ना कुछ परसेंटेज कट के वो रिटर्न लेते हैं। तो हम भी थोड़ा इस नए बिजनेस मॉडल को सीखें और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम अपने बिजनेस में हमेशा ईमानदारी का काम करने का सोचें। आप माने या ना माने, जहां पे भी आप या कोई थोड़ा सा भी हेरा फेरी करता है, थोड़ी सी भी आगे पीछे 19-20 कर लेता है, वो सामने वाले को पता एक ना एक दिन जरूर पड़ जाता है और वो फिर दोबारा आपकी दुकान पे लौट के नहीं आता। एक प्रिंसिपल है बिजनेस मॉडल में, एक सेटिस्फाइड ग्राहक 4 लोगों को आपकी दुकान पर लेके आता है। एक सेटिस्फाइड ग्राहक 4 अन्य लोगों को आपकी दुकान का रेफरेंस देता है, आपका बिजनेस डेवलप करता है। और एक अनसेटिस्फाइड ग्राहक 8 लोगों को मना करता है कि अरे उसके यहां से मत ले लेना। यह हकीकत है। तो आप कोशिश करिए कि कोई भी ग्राहक अनसेटिस्फाइड ना रहे। कोई भी ग्राहक आपके यहां से गुस्सा होके, नाराज होके ना जाए। थोड़ा झुक जाइए, कोई बात नहीं, उससे आगे अपन वसूल लेंगे, ध्यान रखिए। और वसूलते
एक बार ढील दीजिए और अगली बार उससे धीरे धीरे करके वसूल लीजिए। तो ये प्रिंसिपल भी आप हमेशा ध्यान में रखिए कि आपका ग्राहक, आपके यहां जो लोग आ रहे हैं, वो सेटिस्फाई होकर के जाएं, खुश होकर के जाएं। सेटिस्फाइड ग्राहक 4 लोगों को लाएगा और एक अनसेटिस्फाइड ग्राहक 8 लोगों को मना करेगा, नेगेटिविटी फैलाएगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप ग्राहक से बात करते हैं, हमेशा मुस्कुरा करके, खुश होकर के बात करिए। जनरली देखा मैंने कि लोग इंटरेस्ट सा नहीं लेते हैं, ग्राहक आगे आगे पूछने के लिए वो अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं। आजकल ये एक नया ट्रेंड देखने में मिल रहा है। नहीं, ग्राहक अगर आया है उसको फुल टाइम दीजिए, मुस्कुरा के, खुश होकर के उसको एंटरटेन करिए। इस बार अगर वो नहीं भी लेता है कोई सामान, तो अगली बार पक्का आएगा, निश्चित रूप से आएगा। ये कुछ ऐसे छोटे छोटे प्रिंसिपल्स हैं जिनका अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारा बिजनेस प्रॉस्पर करेगा। सेल, ऑफर्स, डिस्काउंट्स, ये सब भी बिजनेस टूल्स होते हैं। बिजनेस मॉडल में एक के साथ एक फ्री, इस पे 20% डिस्काउंट, कई वेबसाइट पे तो आप देखेंगे परमानेंट डिस्काउंट ही चलता रहता है। ये एक मेंटलिटी का इनकैशमेंट है, हमको भी सीखना पड़ेगा। जब कोई विशेष ओकेजन आए, त्योहार आए, तो उस पे आप भी लोगों को खींचिए अपनी तरफ। थोड़ा प्रॉफिट कम करेंगे, लेकिन सेल वॉल्यूम बढ़ाने से हम उसको कंपनसेट करेंगे। तो अगर आप बीच बीच में इस तरह के ऑफर्स देंगे तो निश्चित रूप से हमारी ग्राहकी आगे आगे बढ़ेगी, मल्टीप्लाई होगी। तो समय खराब है, स्थितियां खराब है, कोरोना काल अभी 3-4 महीने, पता नहीं कब तक चलता है, मालूम नहीं। लेकिन और सबसे ज्यादा सफर कौन कर रहा है? बिजनेस कम्युनिटी। बाकी सारे लोगों का काम चल रहा है बढ़िया। गवर्नमेंट ने जहां देखा कि उसको लॉस हो रहा है, उसने सारी व्यवस्था कर दी, खोल दिए सब। तो भाई हम भी तो एक मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, हमारा भी तो ध्यान रखिए। हमारे लिए कोई स्कीम नहीं है, तो हम अपने आप धीरे धीरे इस 2-4 पॉइंट्स को इंप्रूव करें और हम धीरे धीरे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। हम आपस में एक दूसरे से मिलकर के चलेंगे तो निश्चित रूप से इस समय को भी हम पार कर लेंगे। धन्यवाद।